कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है इंग्लिश की। पहले से अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो क्लास जब लिखेंगे तो सेक्शन भी साथ में लिखेंगे। आप लोगों के साथ एक बात शेयर ये करनी थी कि अभी तक मैं KG टू 8th क्लास तक ही वर्कशीट बना रही थी, लेकिन अब मैं 9th और 10th की भी वर्कशीट बनाऊंगी। लेकिन 9th और 10th की वर्कशीट में थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर्स वाली होंगी। इसमें सिर्फ आपको आंसर एक्सप्लेन किए जाएंगे अच्छे से, बाकी पूरी वर्कशीट नहीं समझाई जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भाई बहन या ऐसा कोई है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड देयर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स केयरफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको पढ़ना है, इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, ही प्ले, वो खेला। ही डज नॉट प्ले, वो नहीं खेला। डज ही प्ले, क्या वो खेला, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम मनफी बनाते हैं, नहीं, मना कर रहे होते हैं, नहीं नहीं वो ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना। ये इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं, क्या क्या ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आई ईट मैंगोज, मैंने आम खाए। आई डू नॉट ईट मैंगोज, मैंने आम नहीं खाए। डू आई ईट मैंगोज, क्या मैंने आम खाए, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से लिखा है, पूजा राइट अ लेटर, पूजा ने एक लेटर लिखा। पूजा डज नॉट राइट अ लेटर, पूजा ने लेटर नहीं लिखा। डज पूजा राइट अ लेटर, क्या पूजा ने लेटर लिखा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। दे स्विम, वो तैरा। दे डू नॉट स्विम, वो नहीं तैरा। डू दे स्विम, क्या वो तैरा, ठीक है। इसी तरह से द बेबी क्राइज, बच्चे रो रहे हैं। द बेबीज डज नॉट क्राई, बच्चे नहीं रो रहे हैं। डज द बेबी क्राई, क्या बच्चे रो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है, वी यूज डू और डज एज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज इन द सिंपल टेंसेज। सिंपल प्रेजेंट टेंसेज यानी आप बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसमें हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैम डू का कहाँ इस्तेमाल होगा और डज का कहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किसका कहाँ इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल नाउन्स है, इसमें आप डू यूज़ करेंगे। लेकिन ही, शी, इट, ये आपके सिंगुलर नाउन है, इसमें आप डज यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो जहाँ सिंगुलर नाउन होगा वहाँ डज यूज़ होगा, जहाँ प्लूरल नाउन होगा वहाँ पे डू यूज़ होगा। आई माने होता है मैं, लेकिन मैं होते तो हम सिंगल है कि भाई मैं अकेली तो हूँ, है ना, मैं अपने साथ सबको थोड़ी ना गिनूंगी, लेकिन वो काउंट जो है प्लूरल नाउन में होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, लेट मेक सम मोर सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। डेविड डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है, यानी अब डेविड को क्रिकेट नहीं पसंद है। तो यहाँ आपका ये कैसा सेंटेंस हो गया बताइए, ये हो गया आपका नेगेटिव, है ना। तो आप इस पे लिख लीजिए कि ये आपका नेगेटिव है, TIVE, है ना, नेगेटिव है ये, ठीक है, ठीक है। तो आपने इसको क्या लिखा, नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, ठीक। अब अगला देखिए आपका क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल सा लिखा है, लेट्स मेक सम मोर सेंटेंसेस। यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ रहे कि क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया, सिंपल, जहाँ आपको क्वेश्चन मार्क दिख गया वो आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसके बाद लिखा है, माई कैट डज नॉट लाइक ब्रेड। तो ये फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा कि मेरी कैट को ब्रेड खाना पसंद नहीं है। और यहाँ आपका लिखा है डू, एक मिनट, हाँ आप देखिए, डू दे हैव अ बिग हाउस, क्या आपके पास बड़ा घर है, क्या उसके पास बड़ा घर है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, सिंपल। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया ये आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव, TROGATIVE, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना है तो आप यहाँ से स्पेलिंग्स देख लेंगे, ये रही नेगेटिव की स्पेलिंग, ये रही इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपको मेन क्वेश्चन करना है वो ये करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डू और डज। अब आपको डू और डज की मदद से फिल करना है। अब जैसे पहला लिखा है, द बॉय वर्क हार्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज, क्या आएगा, डज, DOES, डज
दे बॉय वर्क हार्ड, क्या वो बच्चा जो है मेहनत से काम कर रहा है, ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है ना। अब क्या लिखा है दे तो क्या जाएगा नॉट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं दौड़ पाता, तो यहाँ क्या जाएगा डू। दे डू नॉट रन फास्ट, वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाता है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा है आपका द मून नॉट हैव इट ऑन लाइट, यानी मून के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डज। ठीक है, द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, यानी मून के पास अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। नेक्स्ट आपका है वी रीड द लेसन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डू, है ना। डू वी रीड द लेसन, क्या हमने लेसन को पढ़ा, तो अभी आपने पढ़ा ना कि जो आपका प्लूरल वर्ड होगा उसमें डू लगेगा, जो सिंगुलर होगा उसमें डज लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है आपका यू, तो उसके आगे क्या लिखा है नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डू। ठीक है, कि आपने मेरी मदद नहीं की। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा वी टेक रेस्ट, तो यहाँ पे भी आपका डू आ जाएगा, डू वी टेक रेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। नीचे वाले 3 में डू आएगा और बाकी में मैंने आपको बता दिए डज डू डू डू। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।